फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ बाय आर पर। आज हम ट्रिक से शुरुआत करेंगे। ट्रिक के अंदर यदि आपके पास y बराबर tan इनवर्स के अंदर अगर a कोस के अंदर fx यानी fx के अंदर कुछ भी हो सकता है प्लस हो b गुणा में साइन fx डिवाइड में क्या हो आपके पास b कोस x, देखो a कोस fx प्लस में b साइन fx, और यहाँ पे आपके पास क्या हो b कोस fx और माइनस में हो a साइन fx। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे a b a और यहाँ पे कोस प्लस में साइन हो और कोस माइनस में साइन हो, तो आप क्या करोगे? इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास बेहतरीन ट्रिक होगी हो तो dy अपॉन dx का मान आपके पास प्लस का आएगा f डैश x, जो ऊपर सिंबल है वही प्लस f डैश का जो f डैश यहाँ पे होगा उसका अवकलन माना जाएगा। दूसरी इसी की ट्रिक है, यदि y बराबर tan इनवर्स, ये दूसरा पार्ट है इसका, ये सिंबल आपको मैं अलग अलग करके बता रहा हूँ कि a कोस fx माइनस b साइन fx और यहाँ पे हो प्लस का, तो a कोस fx और प्लस में हो a साइन fx। तो अब डियर स्टूडेंट आप क्या करोगे कि dy dx का मान डायरेक्ट लिखोगे माइनस, देखो ऊपर माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा f डैश x का मान, ये आपको याद रखना है। तो ये ट्रिक आपको बेहतरीन कारगर सिद्ध होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि y बराबर tan इनवर्स के अंदर कोस x माइनस साइन x डिवाइड में कोस x और प्लस में साइन x, तो अब क्या करेंगे? अब हमारे पास हो तो dy अपॉन dx का मान है ज्ञात करेंगे। तो dy अपॉन dx का मान आप डायरेक्ट क्या करोगे? आपके पास पता होना चाहिए कि fx का मान कौन है। यहाँ fx बराबर क्या है? x है, और fx बराबर x है तो ट्रिक क्या करेंगे? ट्रिक dy अपॉन dx, ऊपर माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा f डैश x, तो f डैश x का मान निकालोगे तो आपके पास क्या होगा? प्लस का, तो यहाँ पे आप dy अपॉन dx क्या लिखोगे? माइनस 1, तो आंसर क्या आ जाएगा? माइनस 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको सरल कर लोगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। d अपॉन में dx और tan इनवर्स के अंदर दिया हुआ है कोस x का स्क्वायर माइनस साइन x का स्क्वायर डिवाइड में क्या आना चाहिए? कोस x का स्क्वायर प्लस में साइन x का स्क्वायर। बिल्कुल आपके पास इजी सा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ आप क्या देखोगे कि यहाँ fx का मान कौन है? x का स्क्वायर, और f डैश x क्या आएगा आपके पास? 2x, तो ये क्या होगा? या माइनस है तो माइनस क्या आएगा? 2x, क्योंकि f डैश x का मान है माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके पास आंसर है मिल जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में d अपॉन dx और इंटू में tan इनवर्स, यहाँ लिखाओगे आप a कोस x माइनस में b साइन x और डिवाइड में क्या रहेगा? b कोस x और प्लस में b साइन x। सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा? a कोस और माइनस b और यहाँ पे b, तो यहाँ पे a आएगा a साइन x। अब इसका आप मान निकालोगे तो आपके पास बेहतरीन ट्रिक वही, और fx का मान क्या है? यहाँ पर fx बराबर क्या है? x, तो f डैश का क्या डेरिवेटिव आएगा? 1, और यहाँ पे इसका आंसर होता क्या है? माइनस f डैश x होता है ना, तो माइनस fx, क्योंकि ऊपर माइनस है तो माइनस आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस से 1 उत्तर आएगा। तो इस प्रकार से आप इसको डायरेक्ट आंसर निकाल लोगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में यदि आपके पास y बराबर tan इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस में साइन x और प्लस में रूट के अंदर 1 माइनस में साइन x हो, और डिवाइड में क्या दिया हुआ है कि 1 प्लस में साइन x और यहाँ पे माइनस हो रूट के अंदर 1 माइनस में साइन x। तो इस प्रकार से आपको हो तो
डायरेक्ट हम याद रखेंगे कि डी वाई अपॉन डी एक्स का मान क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान -1/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसको याद रखोगे, क्योंकि आपने जो आंसर किया था तो वो ट्रिक आपको याद होगी, 1/2 गुणा में थीटा का अवकलन, थीटा का अवकलन गुणा में फलन के चिन्ह को फलन के अवकलज से गुणा करना, फलन के चिन्ह को फलन के अवकलन के चिन्ह से गुणा। तो इस प्रकार से हम इसको निकालते हैं कि आपके पास 1/2 तो था ही, और थीटा का अवकलन, थीटा कौन है यहाँ पे, x है, तो x का अवकलन क्या होगा 1, और फलन के चिन्ह को, फलन का चिन्ह प्लस का है और अवकलन के चिन्ह यानी कि साइन जो आपके पास दिया हुआ है उसका अवकलन करें तो माइनस क्या होगा, यानी कि हम देखेंगे तो फलन के चिन्ह को फलन के अवकलन के चिन्ह से गुणा करना। तो आपके पास यहाँ पर क्या मिलेगा, फलन का चिन्ह कौन है, ये प्लस में, और अब यहाँ से जो आपने अवकलन किया तो साइन का अवकलन क्या होता है कोस एक्स, और उसके चिन्ह क्या आता है प्लस का आता है ना। तो डियर स्टूडेंट देखना चाहोगे कि यहाँ पे फलन का सिंबल क्या आएगा यानी चिन्ह क्या आएगा, तो आप क्या करेंगे, इसको आप थोड़ा सा सरल करें। तो फलन ये है तो इसके हर का परिमेयकरण करोगे तो 1 प्लस में साइन एक्स और प्लस में 1 माइनस में साइन एक्स, और गुणा में जो नीचे वाला था उससे गुणा करोगे आप, तो 1 प्लस में साइन एक्स और नीचे क्या है प्लस माइनस है ना, तो आप प्लस से ऊपर गुणा भाग करोगे तो ये क्या आएगा 1 माइनस में साइन एक्स, तो हर का परिमेयकरण कर दिया आपने, तो बटा में क्या आ जाएगा आपके पास इसका स्क्वायर और माइनस में, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी का गुणा क्या होता है a² माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 प्लस में साइन एक्स और माइनस क्या आएगा 1 माइनस में साइन एक्स। तो आपके पास ये जो भी आए, और यहाँ पे देखोगे कि साइन ये प्लस का है और ये 1 से 1 कटेगा तो 2 साइन एक्स नीचे होंगे, तो आपके पास 2 साइन एक्स नीचे होंगे। ऊपर देखा जाए तो यहाँ पर आपके पास इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर माइनस में 2 गुणा में ए बी, तो ये करते हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, तो 2 प्लस में यहाँ क्या आएगा इसका स्क्वायर, तो 1 प्लस में साइन एक्स और 1 प्लस में 1 माइनस में साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा 2 प्लस में, और आपके पास क्या होगा इन दोनों का गुणा, तो 2 गुणा में रूट इन दोनों को गुणा करें तो आपके पास आंसर होगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा कोस स्क्वायर, तो आपके पास कोस स्क्वायर है एक्स, तो ऊपर तो प्लस होगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो कोस का अवकलन करते हैं तो वो माइनस का आता है, तो माइनस आपके पास सिंबल आ जाएगा, तो अवकलन का चिन्ह कौन हो जाएगा माइनस का, तो ये प्लस माइनस क्या रह जाएगा माइनस रह जाएगा। तो इस टाइप से आपके पास आंसर बनेगा और वो भी किस चीज़ का माइनस का रहेगा। तो इस प्रकार मैंने यहाँ पे माइनस से 2 लगाया था। तो डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको हल करना पड़ेगा और ये किस प्रकार से आंसर है मिल जाएगा dy अपॉन dx का, तो ये आप थोड़ा सा इजी वे में इसको समझ लोगे। तो यहाँ पर माइनस कैसे आया वो मैंने आपको बताया कि इसको हर का परिमेयकरण करने के बाद ये 2 प्लस में 2 कोस स्क्वायर बनेगा, तो इसका अवकलन करोगे तो ये माइनस का आपके पास नज़र आएगा ऊपर, तो ये अवकलन जो करने पर चिन्ह आएगा वो माइनस का आएगा, और फलन का चिन्ह क्या है प्लस का है, तो आप प्लस माइनस की गुणा करोगे तो माइनस का आएगा, और सूत्र होता है 1/2 गुणा में थीटा का अवकलन और गुणा में फलन के चिन्ह को फलन के अवकलन के चिन्ह से गुणा करना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो नेक्स्ट करते हैं इसी मेथड से। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट उदाहरण नंबर 5 आपके पास दिया हुआ है कि यदि y बराबर tan इनवर्स के अंदर रूट के अंदर 1 प्लस में साइन एक्स, यहाँ पे माइनस है रूट के अंदर 1 माइनस में साइन एक्स, और बटा में रूट के अंदर 1 प्लस में साइन एक्स और नीचे प्लस है अब की बार 1 माइनस में साइन एक्स, तो हो तो dy अपॉन dx का मान क्या होगा। तो आप इसे सोल्व करेंगे तो यही फलन क्या है आपके पास fx का मान रूट के अंदर 1 प्लस में साइन एक्स और माइनस के अंदर 1 माइनस में साइन एक्स, और डिवाइड में क्या दिया हुआ है 1 प्लस में साइन एक्स
और प्लस में दिया गया है रूट के अंदर 1 माइनस में साइन एक्स। इसका हर का परिमेयकरण करोगे आप तो रूट 1 प्लस में साइन एक्स और माइनस क्या आ जाएगा 1 माइनस में साइन एक्स बट्टा में क्या आएगा रूट के अंदर 1 प्लस में साइन एक्स और माइनस क्या आ जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस में साइन एक्स। तो डी स्टूडेंट आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला तो ईजी सा होता है 1 प्लस में साइन एक्स और माइनस 1 माइनस में साइन एक्स। ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ए की स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। तो 1 प्लस में साइन एक्स और प्लस में 1 माइनस में साइन एक्स और माइनस में 2 गुणा में इन दोनों का गुणा करोगे तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर है एक्स। तो ऊपर तो क्या हो जाएगा ये साइन से साइन कटेगा तो 2 माइनस में 2 गुणा में कोस स्क्वायर एक्स और डिवाइड में क्या रहेगा ये साइन से साइन जुड़ेगा तो 2 साइन एक्स। तो अब आपके पास जो सूत्र था वो सूत्र क्या लिखोगे आप कि 1/2 गुणा में थीटा का अवकलन गुणा में। अब यहाँ से आप देखोगे कि थीटा का अवकलन आने के बाद जो आया फलन के चिन्ह को फलन के अवकलन के चिन्ह के साथ है अवकलन के चिन्ह से गुणा। तो ये आप ध्यान रखोगे। तो ये चीज़ सूत्र था। तो आप यहाँ क्या करोगे कि 1/2 गुणा में अब फलन का अवकलन क्या है फलन तो x है तो आपके पास क्या हो जाएगा थीटा का अवकलन तो क्या होगा x होगा ना। थीटा का अवकलन तो आपके पास क्या होगा 1 होगा और गुणा में अब ये देखोगे फलन के चिन्ह को फलन के अवकलन के चिन्ह से गुणा करना। तो यहाँ पर फलन का चिन्ह कौन है प्लस का है मान ली बात और गुणा क्या करोगे इसके अवकलन से। इसका अवकलन करोगे तो माइनस आ गया और इसका जैसे 2 गुणा में साइन कोस आएगा फिर माइनस साइन करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये भी प्लस आएगा। अवकलन का गुणा भी क्या आएगा प्लस। तो ये आपके पास 1/2 क्योंकि यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये माइनस करोगे आप ऊपर वाले का तो माइनस करने के बाद 2 आगे आएगा कोस हो जाएगा और कोस का आप माइनस साइन करोगे तो माइनस माइनस ऑटोमेटिक प्लस साइन देगा। तो इस प्रकार से डी स्टूडेंट आप यहाँ पे प्लस का सिंबल लगा दोगे यहाँ पर प्लस प्लस गुणा में क्या करोगे 1/2 आ जाएगा। तो इसका साफ सुथरा रिजल्ट आएगा 1/2। कैसे भी करके देख लेना लॉन्ग मेथड से भी आप करोगे तो भी इसका आंसर ही क्या आएगा 1/2 ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास द्वितीय कोटि का अवकलज। तो हम डी स्टूडेंट यहाँ देखेंगे द्वितीय कोटि का अवकलज। तो यहाँ से हमें देखने को मिलेगा कि किसी फलन को 2 बार अवकलन करना यानी कि 2 बार अवकलन। तो इसे आप y" भी लिख सकते हो f" भी लिख सकते हो y2 भी लिख सकते हो d² y/dx का स्क्वायर भी लिख सकते हो और यहाँ पर आप d² y भी लिख सकते हो। इससे व्यक्त करिए से व्यक्त करते हैं। और भी तरीके हैं वो एक बार आप इनको ही देखो। अब यहाँ से आप देखोगे कि कोई भी फलन मान लीजिए कि आपके पास 5x⁻³ है। तो उदाहरण नंबर 1 देखोगे कि y बराबर 5x⁻³ तो यहाँ से आप dy/dx निकालेंगे तो वो क्या आएगा 5×3 = 15 x का स्क्वायर और d² y/dx का स्क्वायर निकालोगे तो इसका ही अवकलन तो 15 दूनी 30 x। तो इस प्रकार से आप अवकलन करोगे। उदाहरण नंबर 2 में देखते हैं कि y बराबर e⁻²x तो यहाँ से dy/dx निकालोगे तो e⁻²x और गुणा में क्या आएगा 2 d² y/dx का स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आएगा 2 आगे हो जाए 2 गुणा में e⁻²x और 2x का 2 तो यानी कि गुणा में 4 e⁻²x। इस प्रकार से इसको आप सोल्व करोगे। उदाहरण नंबर 3 देखते हैं y बराबर log x तो यहाँ पे dy/dx का मान क्या आएगा log x का 1/x होता है और d² y/dx का स्क्वायर करोगे तो x⁻⁻1 भी लिख सकते हैं ना इसे तो -1 आगे आएगा और x⁻−2 तो इस प्रकार से -1/x का स्क्वायर भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये इजी सा पार्ट आपके नज़र आएगा। अब जो लास्ट एंड फाइनल देखते हैं हम ट्रिक और इसके साथ इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आपके पास ट्रिक है जो कि बेहतरीन ट्रिक मानी जाती है अवकलन में। ये ट्रिक आप इस प्रकार से देखेंगे कि cos A
कोस ए गुणा में आपके पास कोस ए गुणा में कोस 2a गुणा में कोस स्क्वायर, देखो कोस यहाँ पे 1 आया, अब यहाँ से 2a आया तो 2 की पावर 2a गुणा में कोस 2 की पावर 3a, तो इस प्रकार से आपको मिलेगा। तो यहाँ पर कोस 2 की पावर na। तो इस मेथड को आप सोल्व करें तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा वो देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कोस a यानी कि यहाँ पे 2 की पावर 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, तो n था। तो यहाँ पे लिखोगे आप साइन की पावर 2 की पावर n गुणा में a बटा में जितनी 2 की पावर n है वो गुणा में आएगी और साइन a आप फ्री में लगा दोगे। तो ये आपके पास ट्रिक है। तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए आप क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। एफ एक्स बराबर आपके पास गिवन है कोस x, यहाँ पे कोस 2x, यहाँ पर कोस 4x गुणा में तो यहाँ पर कोस 4x और गुणा में क्या है कोस है 8x। तो ये आप क्या है आंसर निकालोगे इसका। तो इसका आंसर निकालने के लिए आपको फार्मूला आपके पास पता है कि क्या फार्मूला आपको मैंने बताया कि यहाँ पर ट्रिक लगाओगे सॉल्यूशन के अंदर तो एफ डैश एक्स जो आएगा, यानी कि हम इसको इकट्ठा लिखेंगे एक बार, सॉरी एफ एक्स को ही लिखेंगे। तो इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, साइन की पावर यहाँ 2 की पावर 3 है लास्ट, तो 8x ही होगा। जो कोस हो यहाँ लास्ट होता है वही साइन होता है, और बटा में यहाँ जो अक्सर होता है वही यहाँ होगा गुणा में साइन एक्स। तो इस प्रकार से आपको ये मिला। तो आप ये समझ गए होंगे कि किस प्रकार से 2 की पावर 3 थी और वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपने देखा, सॉरी यहाँ पर देखो कि 2 की पावर 0 से स्टार्ट हो रही है ना, 2 की पावर 0 1 2 3 4 n तक जा रही है। तो या तो आप इसको n-1 तक करो तब आपके पास n टर्म होगी, तो यहाँ पे आप एक कम करो, या फिर n तक रखोगे तो यहाँ पे एक ज़्यादा करना पड़ेगा। यहाँ पर n तक टर्म यहाँ तक हुई, तो अब इसकी जो पावर है वो 8 है। तो आप क्या करोगे, जैसे 2 की पावर 3 तक आपको नज़र आ रही है तो 2 की पावर 1 बढ़ानी है यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या करोगे 2 की पावर 4 करोगे, तो ये आपके पास फॉर्मूले बन जाएगा। तो यहाँ पे 2 की पावर 4 करोगे तो ये 16 हो जाएगा और यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो आपके पास साइन 16x गुणा में 16 साइन x, तो इस प्रकार से मिलेगा। अब इसका डेरिवेटिव करें तो डेरिवेटिव एफ डैश एक्स बराबर क्या आएगा, नीचे वाले का होल स्क्वायर, तो 1/16 तो बाहर है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, गुणा में क्या रहेगा नीचे वाले का होल स्क्वायर, तो यानी साइन स्क्वायर एक्स, नीचे वाला ऊपर सेम साइन एक्स, और साइन 16x का क्या करोगे कोस 16x और गुणा में 16 माइनस साइन 16x सेम और गुणा में यहाँ साइन का क्या होगा कोस x। तो इस टाइप से आप इसका फार्मूला जनरेट करोगे तो नीचे यहाँ तक आपको ये चीज़ मिल गया। तो इसका फार्मूला भी आप जनरेट कर सकते हो कि 16 गुणा में है, और ये आपके पास, चलो फार्मूला तो नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई है और इसके पास कोई ऐसा, तो आप 15 इस प्रकार से बना सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। अब ये आपके पास फार्मूला आया जैसे ही, तो यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू रखना चाहो, जैसे कि यहाँ पे रखना चाह रहे हो आपकी एफ डैश एक्स का मान π/2 पे देखना है आपको, तो ऐसे पूछा जाएगा। तो x/2 पे देखोगे तो f π/2, वो आप क्या लिखोगे, साइन π/2 का मान क्या होता है 1 और कोस π/2 का मान क्या होता है 0, तो ये तो टोटली 0 होगा। तो 16 से 16 कटेगा और 16 से 16 कट, यहाँ देखो साइन π/2 का मान 1, कोस ये कितना हो जाएगा π/2 है तो 8 पाई, तो कोस 8 पाई का मीनिंग क्या हो गया कि 0 पे 2 पे 4 पे 6 पे 8 पे, तो ये मान क्या देता है 1 देता है। आपको ये पता है कि 0 2 पे 4 पे, तो ये क्या देगा 1 देगा, और बटा में नीचे कैसा आएगा साइन 1 पाई, साइन जैसे π/2, तो आंसर 1 आएगा और 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास इस प्रकार से नज़र आएगा 1, ये तो 0 हो जाएगा। तो इस टाइप से आप इनको
सिंपल कर सकते हैं। कोस पाई की वैल्यू -1 होती है, 3 पाई पे, 5 पाई पे, 7 पाई पे माइनस देता है, बट 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, 6 पाई पे, 8 पाई पे ये वैल्यू क्या देता है, प्लस की देता है। तो यहाँ पर π/2 रखोगे तो 8 पाई हो जाएगा, कोस 8 पाई की वैल्यू 1 आएगी, साइन π/2 का मान 1 आएगा, 16 से 16 कट जाएगा, कोस साइन π/2 का मान 1 आएगा, ये कोस π/2 का मान 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर लोगे। तो अब तक के लिए आपने देखा कि ये कुछ एक द्वितीय कोटि थी और कुछ एक ट्रिक थी। तो ट्रिक बेस पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको सोल्व करना थोड़ा सा टफ रहता है, बड़े आधारित क्वेश्चन हो जाते हैं, ये टाइम लगता है इनमें। तो आपको जैसे ट्रिक का यूज करके टाइम को बचाना है और वहाँ पे पैनिक नहीं होना। तो आप डायरेक्ट उनको जैसे आपको बताया गया है, तो ये आइडिया ही है, ज़्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं है इनमें। तो आइडिया आपको इसलिए बताया जाता है कि आप ईजिली वे में उनको आंसर तक अप्रोच कर पाओ। तो आज के लिए थैंक्स स्टूडेंट, जय हिंद, जय भारत।